नमस्कार साथियों, हमारे इस बार आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए। आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी ओम प्रकाश मिश्र जी की कहानी संग्रह सोलर ब्लेड एवं अन्य कहानियां से एक कहानी पार्वती। ओम प्रकाश मिश्र जी का जन्म 11 मई 1968 देड़गांव रोहतास बिहार में हुआ। आपकी शिक्षा स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान, प्रकाशन मामूली बात नहीं, कविता संग्रह, उद्भावना प्रकाशन गाजियाबाद से 2013 में प्रकाशित। महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाओं में लगभग 1.5 दर्जन कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक कविताओं, आलेखों एवं पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन हो चुका है। ओम प्रकाश मिश्र की कहानी पार्वती। ऐसा भी होता है कोई मर्द 5 साल गांव छोड़े हो गए हैं, न कोई खोज न खबर, चिट्ठी पाती तो आती ही नहीं, कभी भूला भटका इधर आया ही नहीं। मेरे तो छोड़ो, मुआ मुन्ने को देखने भी नहीं आया, कैसा कटकरे जरा दैया। पार्वतों का चिर संचित दुख आज छलक पड़ा था उसके होठों पर। नदी की जलधारा ने तोड़ दिया था बांध को। उसके होठों से रिस रहे थे शब्द दुख भरे। उसने गाय का गोबर काछा एक पुरानी बाल्टी में बटोर कर मड़ई के पास रख आई। गौशाले को साफ कर रही थी। अभी तक घर भरन नहीं आया गाय दूहने। कल शाम को बोल दिया था, आज बारात जाना है भौजी बेजुआ का। जब से उसकी बरछिया हुई है तब से हल्ला कर रहा है, घर भरन भैया बारात तो आपको चलनी ही पड़ेगी, आप नहीं चलिएगा तो संभालेगा कौन इन लौंडो छोड़ों को। गांव के नए नए रंगरूट बारात में इतनी उछल कूद करते हैं कि बारात बिगड़ने की नौबत आ जाती है। खाली आप रहिएगा, एक बार कड़क दीजिएगा, साले सब पैजामा में पेशाब कर देंगे। घर भरन ने एक नजर भौजी की ओर देखा और कहा, मैंने बेजुआ से बोल दिया कि अभी ये घबरा मत, जा अपनी शादी विवाह की तैयारी कर, तुम्हारी बारात में जरूर चलूंगा। ऐसा था ही घर भरन, खैनी बीड़ी भांग गांजा शराब सबसे दूर रहने वाला, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की कुवत रखने वाला। उसकी बातें प्रायः कड़वी होती, लेकिन पीठ पीछे सब कहते कुछ भी हो, घर भरन है मर्द, जो भी कहता है सीना तान कर कहता है, न आगे की चिंता न पीछे का मोह। दबदबा था घर भरन का। गांव की पंचायत बुझारत से लेकर शादी विवाह जीनी मरनी सब में घर भरन को विशेष रूप से बुलाया जाता, सबको ठीक से संभालता। पार्वतों ने टोका था, गांव के सब लौंडो छोड़ों को संभालने का ठेका तुमने ही ले रखा है, उसकी बारात बनने बिगड़ने की जिम्मेवारी तुम्हारे ही माथे पर है क्या? जब तुम बारात जाओगे तो टाइम पर मेरी गाय कौन दूहेगा? जानते ही हो मैं दूसरे को नहीं बुलाती गाय दूहने के लिए। घबरा मत भौजी, धीरे धीरे मैं तुमको गाय दूहना सिखा दूंगा, फिर तुमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल हट, बड़ा आया मजाक करने। अरे तू मुझको क्या सिखाएगा गाय दूहना? जा जा अपनी मेहरारू को सिखाना गाय दूहने के लिए, कलवतिया को। वह तो जानती है भौजी गाय दूहना, भैंस भी दूती है। कभी कभी मैं नाते रिश्तेदारों में चला जाता हूँ तो घर संभाल लेती है। वैसे बेजुआ की बारात बहुत दूर नहीं जाने वाली है, बस नहर के उस पार नारायणगंज। बारात निकलने के पहले गाय दूह दूंगा, अगले दिन बारात जल्द ही आ जाएगी, फिर मैं गाय दूध दूंगा। और हाँ, शादी विवाह का मामला है, अगर देर हो जाए तो बच्चा को पिला देना गाय का सारा दूध। हाँ, सलाह तो बढ़िया देते हो। और वक्त से हंस दी थी पार्वती। गौशाला साफ करने के बाद गाय के नाद में चारा डाला, फिर रसोई घर में चली आई। देखा शिखर से बर्तन नीचे गिरा है, एक भी रोटी नहीं बची है। मुन्ना खेलने गया है, आएगा तो पहले रोटी ही मांगेगा खाने के लिए, नहीं तो रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेगा। हाय दैया, और दौड़ी दौड़ी चूल्हे के पास पहुंची, चूल्हे को जलाया, आटा साना और रोटियां बनाने लगी। आज से 7 साल पहले भी वह इसी प्रकार रोटियां बनाती थी, रोज टाइम पर बनवारी के लिए। बनवारी, हाँ उसका मर्द। तब परिवार में कुल 3 जने थे, बनवारी की बूढ़ी माँ और वह खुद। मुन्ना अभी भी पेट में था। बनवारी सुबह में नाश्ता पानी कर निकल जाता, मेहनत मजदूरी करने, शाम ढलते ढलते घर लौटता। मजदूरी के पैसे पार्वतों की मुट्ठी में थमा देता, ले रख ले, अब तू ही तो लक्ष्मी है, घर की मालकिन। कितनी सुखद बीतती थी रातें, एक दूसरे से आलिंगन बंद,
पता नहीं कितनी छोटी होती थी रातें जब उसकी बूढ़ी सास सुबह में जागकर खकारने लगती। पार्वतों को लगता भोर हो गई। झट से उठकर चौका बर्तन में लग जाती। बनवारी भी दिशा फरागत के लिए लोटा ले उठाकर बाहर निकल जाता। जब तक उसकी सास जीवित थी बनवारी ठीक ठाक रहा। मुन्ना का जन्म हुआ, प्यार की पहली निशानी, प्यार का पहला फूल। बाद में उसकी सास की मृत्यु हो गई। बनवारी अब उचाट सा रहने लगा। एक दिन पार्वतों से बोला, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मन नहीं लगता। इस गांव में रहना अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। देखती नहीं, इस गांव में मेहनत मजदूरी करने वाले अनेक मजदूर अब शहर में रहने लगे हैं। सूरत, लुधियाना, दिल्ली चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं। बड़ा पैसा है रे वहाँ, मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं। वहाँ से जब लौटते हैं बढ़िया कपड़ा पहने, हाथ में घड़ी, रेडियो, टेप तो आम बात है। कुछ तो मोबाइल भी रखते हैं, कुछ अपनी माटी का मकान ढवाकर ईंट का बनवा रहे हैं। और मैं अपने टूटे किवाड़ को आज तक नहीं बदलवा सका। कुत्ते बिलार घर में घुस आते हैं। तुमको साल भर में पर्व त्योहार के दिन ढंग का नया कपड़ा भी नहीं दे पाता। लानत है मुझे अपने आप पर। तुमको साल में पर्व त्योहार के दिन ढंग का नया कपड़ा भी नहीं दे पाता। लानत है मुझे अपने आप पर। बनवारी से चिपक गई थी पार्वतों। नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े। दुख में भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम गांव छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं इस दूध मुहे बच्चे के साथ कैसे रह पाऊंगी यहाँ? सबका दिन एक जैसा नहीं रहता। भगवान हमारा भी समय बदलेगा, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ कमाएंगे, दुख जरूर दूर होगा। यह रहकर दुख क्या खाक दूर होगा? काम करते करते आदमी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसके तन पर न कपड़ा होगा न छप्पर भर कपड़ा। यह रहकर दुख क्या खाक दूर होगा? काम करते करते आदमी बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उसके तन पर न कपड़ा होगा न छप्पर पर कपड़ा। पार्वतों किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गई। यह बनवारी का विचार नहीं, फैसला था। घबरा मत पार्वतों, धीरज रख। जैसे ही शहर में काम धंधा लग जाएगा तुझे और मुन्ने को ले जाऊंगा। आखिर तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा वहाँ अकेले? बनवारी ने आवाज में भरसक मधुरता लाने की कोशिश की। और एक दिन बनवारी गांव के एक मजदूर के पास गया और फिर उसके साथ शहर के लिए निकल पड़ा। वह मजदूर पहले से ही शहर में ठेकेदार के यहाँ काम करता था। फिर शुरू हुआ पार्वतों के लिए दैनिक इंतजार का अटूट सिलसिला। पर दरवाजे पर होने वाली हर एक आहट से चौंक जाती, शायद बनवारी आया हो। मुन्ना तोतली आवाज से पूछता, माँ बाबूजी कहाँ गए हैं, कब आएंगे? क्या बतलाती पार्वती मुन्ने को उसके बाबूजी कहाँ गए हैं, कब आएंगे? वह तो खुद नहीं जानती। बनवारी अभी कहाँ है, किस दिशा में है, वह निरुत्तर हो जाती। शुरू में बनवारी की कोई चिट्ठी पत्री आ जाती, स्वयं तो अनपढ़ था, दूसरे से लिखवाकर भेजता। शुरू में बनवारी की कोई चिट्ठी पत्री आ जाती, स्वयं तो अनपढ़ था, दूसरे से लिखवाकर भेजता। शुरू में बनवारी की कोई चिट्ठी पत्री आ जाती, स्वयं तो अनपढ़ था, दूसरे से लिखवा कर भेजता। 2-3 महीने पर कभी मनी ऑर्डर आ जाता, 1500 रुपए। धीरे धीरे शुरू में बनवारी की कोई चिट्ठी पत्री आ जाती, स्वयं तो अनपढ़ था, दूसरे से लिखवा कर भेजता। 2-3 महीने पर कभी मनी ऑर्डर आ जाता, 1500 रुपए। धीरे धीरे पहले मनी ऑर्डर आने का सिलसिला बंद हुआ, फिर चिट्ठियों का अलग थलग पड़ गई थी पार्वती। साथ में छोटा सा मुन्ना। 1-2 बार मैके गई, लेकिन मैके में कब तक गुजारा होता? फिर वही ससुराल लौटती, इसके सिवा और कहाँ ठिकाना था? कितना भी बड़ा दुख हो, जीना तो पड़ता ही है। रामचंद्र जी पर नहीं आया था, दुख झेले ही ना। कितना भी बड़ा दुख हो, जीना तो पड़ता ही है। रामचंद्र जी पर नहीं आया था दुख, झेले ही ना। पांडवों पर ना जाने कितनी विपत्तियां आई, लेकिन वे हाथ पर हाथ रखकर थोड़े ही बैठे थे। पार्वती ने ना जाने ऐसी कितनी कहानियां सुन रखी। धीरे धीरे स्वयं को संभालने लगी थी पार्वती। अपने लिए ना सही, मुन्ना के लिए ऐसा करना जरूरी था। कुछ परिचित घरों में जाकर चौका बासन करने लगी। किसी की धान कूट देती, किसी का चावल फटक देती, किसी औरत की देह में दर्द है तेल मालिश कर देती। कहीं से चावल मिल जाता, कहीं से आटा, कहीं से दाल, कहीं से हरी सब्जियां, कहीं से कुछ नकद। चल निकला पार्वतों का जीवन। अभाव में ही सही अपने बूते खड़ी होने लगी पार्वतों। मुन्ने का मुंह देखकर सोती, मुन्ने का मुंह देखकर जगती। कभी कभी मन नहीं लगने पर घर भरन के घर चली जाती। उसकी पत्नी कलबतिया से थोड़ा हेलमेट बढ़ गई थी। दोनों में बहनापा सा हो गया था।
आपस में दुख दर्द बतियाकर दोनों अपने मन का बोझ हल्का कर लेती, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होती। एक दिन कलवतिया और पार्वतो ओसारे में बैठी बातचीत कर रही थी। हरभरन ने बातों ही बातों में पार्वतो से कहा, भौजी तो एक गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मुन्ना को कुछ दूध दही मिल जाएगा, कुछ दूध दही बेच दोगी तो हाथ पर 2-4 पैसे भी रहेंगे। चौका बासन से खाने पीने पर भर मिल ही जाता है। एक दिन कलवतिया और पार्वतो ओसारे में बैठी बातचीत कर रही थी। हरभरन ने बातों ही बातों में पार्वतो से कहा, भौजी तू एक गाय क्यों नहीं खरीद लेती? मुन्ना को कुछ दूध दही मिल जाएगा, कुछ दूध दही बेच दोगी तो हाथ पर 2-4 पैसे भी रहेंगे। चौका बासन से खाने पीने भर मिल ही जाता है। पार्वतो उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन हरभरन का सुझाव उसे अच्छा लगा था। ठीक कहता है हरभरन। पार्वतो के पास कुछ गहने थे, विवाह में मिले हुए एकमात्र पुण्य। पार्वतो ने कलवतिया के सामने गहने हरभरन को देते हुए कहा, इन्हें बेचकर तो मेरे लिए गाय खरीदो, गाय को पालूंगी अब। हरभरन ने वैसा ही किया। एक अच्छी गाय पार्वतो के खूंटे से बांध दी, गाय को खिलाने के लिए नाद बनाया, कुछ चारे की व्यवस्था कर दी। शाम हुई, पार्वतो फिर पहुंच गई कलवतिया के घर। कलवतिया चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। हरभरन एक पीढ़े पर बैठा रोटियां खा रहा था। कलवतिया ने पार्वतो को बैठने के लिए कहा। पार्वतो ने झट से जवाब दिया, अभी तो मैं बैठूंगी नहीं, हरभरन से काम है। क्या काम है भौजी? हरभरन रोटी का कौर मुंह में लेते हुए पूछा। मेरी गाय कौन धुएगा? क्यों, मुझे गाय धुलने नहीं आती? धत तेरे की, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारी गाय धुल दूंगा। क्यों कलवतिया? हरभरन ने कलवतिया की ओर देखा। कलवतिया का चेहरा कुछ क्षण के लिए बुझ सा गया, फिर समय में संभालते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, जब गाय है तो कोई ना कोई ढूंढने वाला चाहिए ही। तुम रोज सुबह शाम जाकर पार्वतो की गाय ढूंढ लेना, फिर तो पार्वतो धीरे धीरे ढूंढना सीख ही जाएगी। यही क्रम बन गया। सुबह शाम पार्वतो गाय का सानी पानी करती, हरभरन दोनों समय आकर गाय दूध जाता। कभी गाय दूधने के पहले या गाय दूधने के बाद उसके यहाँ बैठकर बतियाता, मुन्ने को गोद में लेकर खेलता। पार्वतो भी अपना सुख दुख उसे साझा करने लगी। हरभरन अपनी समझ के अनुसार उसे सलाह मशवरा देता। जिस दिन हरभरन नहीं आता, पार्वतो का मन बेचैन होता। पार्वतो को लगता वह सुबह शाम हरभरन का इंतजार करने लगी है और हरभरन भी बिना नागा गाय दूधने के लिए चला आता है। पार्वतो को कभी कभी बनवारी का चेहरा याद आता, वो चिहुक से जाती। बनवारी की याद आते ही उसकी जुबान पर एक ही शब्द आता, कट करे स्मरण। कभी कभी उसकी स्मृतियों में पार्वतो को कभी कभी बनवारी का चेहरा याद आता, वह चिहुक से जाती। बनवारी की याद आते ही उसकी जबान पर एक ही शब्द आता, कटकरेज व्रत। कभी कभी उसकी स्मृतियों में बनवारी और हरभरन का चेहरा आपस में गड़बड़ हो जाता। वह सोच रही थी कि हरभरन आए तो पूछे भी, आज उसने बारात में आने में देर क्यों कर दी? आखिर उसकी गाय कौन दूहेगा?